हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्प्रिंकल टेक ज्ञान में। आज हम दोस्तों जो फसल बीमा है उसके फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, गरीब किसानों की बैंक पर है वो बैंक वाले मोटा पैसा उठा रहे हैं और ये स्कैम बड़े लेवल पर चल रहा है। दोस्तों, हो सकता है आने वाले टाइम में आपकी ज़मीन पर ये लोग पैसा उठा ले और सरकार जो लाभ आपको देना चाहती है वो लाभ आपके खाते में ना आए। दोस्तों, अब होता क्या है कि दोस्तों कि ये बैंक वाले हैं ऐसी जगह को चुनते हैं जहां लगभग फसल बीमा आता है। सरकार लाभ देती है कि यहाँ की फसलें ज़्यादातर ख़राब हो जाती है तो वहाँ पर लाभ मिलता रहता है। तो उस जगह से किसी रेंडम व्यक्ति को उठाते हैं कि यहाँ के किसान ये किसान ध्यान नहीं दे रहा है और उस किसान की ज़मीन पर यह फसल बीमा कर लेते हैं। दोस्तों, अपना बैंक अकाउंट लगाकर इसी के साथ फर्जी स्टाम्प लगा लेते होंगे और इसका तरीका क्या है कि फिर ये स्टाम्प वगैरह लगाकर बीमा फसल कर लेते हैं। दोस्तों, और अब वो किसान जब सीएससी सेंटर पर या फिर बैंक में जाकर फसल बीमा करवाना चाहता है तो वहाँ पर फसल बीमा ऑलरेडी दिखाता है कि ऑलरेडी आपकी फसल का बीमा हो चुका है। और अब अगर कोई गरीब किसान है वो उस बैंक तक पहुँच नहीं पाएगा या फिर नज़दीक में बैंक है तो बैंक वाले जवाब नहीं देंगे और कुछ कर नहीं पाएगा। कोर्ट कोर्ट तक जा नहीं पाएगा। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो किराया भरकर बैंक तक जाने से पहले 4 बार सोचते हैं कि किराए के पैसे लग जाएंगे, जाए कि ना जाए, तो वह कोर्ट तक तो क्या ही जाएंगे। दोस्तों, तो ऐसे किसानों को ये लोग टारगेट करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि किसी किसान को चुनते हैं, उसके नाम का फर्जी स्टाम्प बनवाते हैं कि इस किसान ने हमें ठेके पे ज़मीन दे रखी है। वो स्टाम्प तैयार करा लेते हैं। उसके बाद उस किसान की ज़मीन पर आप फसल बीमा अपने अकाउंट से कर लेते हैं। दोस्तों, अपना बैंक अकाउंट लगाकर दोस्तों ये फसल बीमा कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट डेट से पहले अगर किसान बैंक पहुंच जाता है तो वह पॉलिसी डिलीट कर देते हैं और लास्ट डेट के बाद तक यदि किसान नहीं पहुंचता है तो उसके बाद उस पॉलिसी पर पेमेंट काट लिया जाता है और अपने नाम पे फसल बीमा कर लिया जाता है। दोस्तों, क्योंकि बैंक में सीएससी के बाद पेमेंट करता है। दोस्तों, यानी दोस्तों बैंक को थोड़े एक्स्ट्रा दिन मिलते हैं फसल के लिए, तो इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं। तो अभी ये लास्ट डेट से पहले फसल बीमा कर लेंगे और फिर यूं भी करते हैं कि लास्ट डेट तक सीएससी पर लास्ट डेट तक किसी किसान ने बीमा नहीं करवाया तो वो उसके बाद बैंक वाले उस ज़मीन पर बीमा कर लेंगे। ये किसान तो देखता नहीं है और ये लोग बीमा कर लेंगे। दोस्तों, और उन्होंने अपना अकाउंट लगाकर फसल बीमा कर लिया। उसके बाद वहाँ की उस ज़मीन कि यदि उस किसान की मान लीजिए फसल खराब हो गई तो अब सरकार तो किसान को भुगतान भुगतान देगी ही, मुआवजा देगी और वहाँ के लिए फसल बीमा जारी करेगी, फसल बीमा क्लेम जारी करेगी। तो अब तो वो जो क्लेम है वो पैसा दोस्तों किसान के खाते में आना चाहिए, क्योंकि ज़मीन तो किसान की है। दोस्तों, लेकिन वो पैसा अब किसान के खाते में नहीं आएगा। क्लेम उस किसान को नहीं मिलेगा क्योंकि उसने तो फसल बीमा करवाया नहीं है। उसकी ज़मीन पर तो किसी और ने फसल बीमा करवा लिया है और अपने अकाउंट लगा लिया है, तो वो पैसा उस व्यक्ति के खाते में चला जाएगा। तो इस तरह यह दोस्तों सिस्टम चल रहा है। आप साधारण भाषा में समझिए कि दोस्तों आप अपने ज़मीन पर फसल बीमा नहीं करवाते हैं और आप दोस्तों चेक भी नहीं करवाते हैं तो आपकी ज़मीन पर हो सकता है कोई बैंक कर्मचारी या फिर कोई सीएससी सेंटर वाला अपना फसल बीमा कर लेगा और अपना अकाउंट लगा देगा। दोस्तों, फर्जी स्टाम्प बनवा लेगा। कंपनी शायद उस फॉर्म को अप्रूव भी कर देगी और उसके बाद आपकी जगह के आपके खेत के जब बीमा आएंगे तो वह दोस्तों बीमा उस खाते में चला जाएंगे। यह हुआ है दोस्तों, पर्सनल हमारे साथ हुआ है। दोस्तों, मैंने कई केस देख हमारे पास में दोस्तों एक बैंक है, उन्होंने ये किया था कि खुद वहाँ पर गया था, मैंने खुद वहाँ पे गया था। दोस्तों, तब उन्होंने बोला कि आपके गांव की काफ़ी सारी केसेस है हमारे पास है तो गलती से हो गया और उन्होंने डिलीट भी कर दिया, तो वो बहाना था। उसके बाद चलो वो तो मान लो, लेकिन हमारे से यहाँ से दोस्तों 300-400 किलोमीटर दूर जयपुर पड़ता है और वहाँ का एक्सिस बैंक है, गोपालपुरा में ब्रांच है। तो वहाँ के किसी व्यक्ति ने हमारी ज़मीन पर बीमा कर रखा है। दोस्तों, और ये पिछली बार भी खरीफ की फसल में भी किया था उन्होंने, लेकिन उस टाइम पर ज़मीन कम उन्होंने चुनी थी, कम ज़मीन पर किया था। तो दोस्तों हमें लगा कि गलती से हो गया होगा, छोड़ देते हैं, और हम नहीं जा पाए। दोस्तों, और दोस्तों वहाँ पर वह काम भी नहीं हो पाया। छोड़ दिया। दोस्तों, चलो गलती से हो गया, छोड़ो, ज़मीन पे हम तो बाकी ज़मीन पे हम कर लेते हैं। लेकिन अब हमारी काफ़ी ज़मीन पर उन्होंने फसल बीमा कर रखा है। अब लास्ट डेट को जब हम फसल बीमा कराना चाहते थे तो हमारा फसल बीमा हुआ ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी ज़मीन पर किसी ने पहले से फसल बीमा कर लिया। और जब वहाँ पर देखा तो किसी ने किया, तो दोस्तों एक्सिस बैंक गोपालपुरा ब्रांच के किसी किसी ने हमारी ज़मीन पर
ज़मीन पर बीमा काट लिया और उस बैंक में न तो किसी हमारे गांव की केसीसी नहीं मिलेगी और न ही हमारे गांव का कोई अकाउंट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 300-400 किलोमीटर है, वो कौन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों और ना ही कोई लेन देन हुआ है और ना ही कोई लोन है, ना ही कोई किसी से उस बैंक से कोई भी लेना देना नहीं है, फिर भी हमारी ज़मीन पर वो फसल बीमा काट रहे हैं। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है दोस्तों। आप देख लेना, यह ज़मीन है दोस्तों और इस ज़मीन पर किसी ने किस किस तरह से इन लोगों ने किस डेट को फसल बीमा किया है और कितने हेक्टर पर किया है दोस्तों, कौन सी फसल का किया है। क्योंकि सीएससी पर जब हम फसल बीमा करते हैं तो दिखा दिया जाता है कि आपकी ज़मीन पर कहाँ और कब किस फसल का बीमा हुआ है। तो अब अगर हमारे सेक्टर का, हमारे खेत का बीमा क्लेम आएगा, तो मान लीजिए उन्होंने सरसों का किया है, तो सरसों का अगर क्लेम आता बनता है तो वो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि हमारी ज़मीन के पैसे उनके खाते में जाएंगे। उन्होंने यह फसल बीमा कर रखा है। तो अब ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए दोस्तों। चलो मैं जाऊंगा बैंक, क्लेम भी करूंगा, लेकिन दोस्तों जो लोग नहीं कर सकते उनका क्या होगा दोस्तों। उसके साथ किस लेवल का फ्रॉड हो रहा है दोस्तों। और यह मेरे साथ 2 बार हो चुका है। एक बार गलती से हो सकता है दोस्तों, 2 बार यह हो चुका है। एक ही सेम बैंक से सेम ज़मीन पर बार बार बीमा किया जाता है। और अब अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा होगा दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे किसान होंगे जिनकी ज़मीन पर यह लोन बीमा कर यह दोस्तों लोग बीमा करते हैं, क्योंकि उनको दोस्तों पता ही नहीं और इस सेक्टर में बीमा क्लेम बनता है। तो दोस्तों लगभग तो यहाँ पर करो, और अगर किसान गौर नहीं करेगा, ध्यान नहीं देगा, तो यह पैसा हमें मिलते रहेंगे। तो बैंकों में इस तरह का बड़ा फ्रॉड सिस्टम चल रहा है। तो आप अपनी ज़मीन चेक करते रहिए दोस्तों, आपको पता ही नहीं चलेगा और आपकी ज़मीन पर कोई और लाभ लेता रहेगा दोस्तों। अब आप बताएं ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए दोस्तों। मान लेते हैं कि 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं दोस्तों कि गलती से हो गया, लेकिन हर बार गलती से कैसे हो रहा है, और मान लेते हैं हर बार गलती से हो रहा है, तो अभी उन्होंने फसल बीमा कर लिया, तो अब किसान तो फसल बीमा नहीं करवा पाएगा। और बाई चांस यदि किसान की फसल खराब हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों। कल को हमारे यहाँ पर हमारी फसल खराब हो गई तो हमें तो बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। हमारी ज़मीन पर तो पहले से ही किसी ने फसल बीमा कर रखा है, तो उनका फ़ायदा दोस्तों उनको मिलेगा। तो दोस्तों इसका उत्तरदायी कौन है। और तो दोस्तों बैंक जाएंगे, बात करेंगे, और अगर पुलिस पॉसिबल हुआ तो दोस्तों वीडियो बनाकर भी आपको बताएंगे। और जहां तक हो सकती है यह कंप्लेंट तो सारी मैं करूंगा ही। तो आप यहां पर बताएं कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। और बहुत सारे किसानों के साथ दोस्तों ऐसा होता है, जो ध्यान नहीं देते दोस्तों, फसल बीमा नहीं करते, उनकी ज़मीन पर दूसरे लोग काफ़ी फ़ायदा उठा लेते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों है बात है दोस्तों। और ऐसा फ्रॉड हो रहा था दोस्तों। तो आप अपनी ज़मीन है वो दोस्तों फसल बीमा है वो चेक करते रहे सीएससी सेंटर पे जाके। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक यू दोस्तों।